Welcome class 12th. Today we are going to start our new chapter of second book, chapter 11, marketing management. Now management we have discussed. First chapter of first book was management. Now this marketing management is a branch of management. Marketing management refers to all those activities which are related to market. Okay. मार्केट हम जाते हैं, वहाँ पे हम परचेज़ करते हैं. ओके, जो शॉपकीपर्स हैं वो सेल करते हैं. उससे पहले वो गुड्स प्रोड्यूस होती है, कहीं ना कहीं वो मैन्युफैक्चरर्स उसे मैन्युफैक्चर करते हैं. ये तो गुड्स की बात हुई. सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड होती हैं, है ना, थ्रू सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, लाइक मोबाइल सर्विसेज. ठीक है, डेटा प्लान और ये सब जो क्या है, ये सारी सर्विसेज हैं. तो ये सारी सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल आर प्रोवाइडेड विद इन अ मार्केट and activities which all are related to market are known as marketing. Okay, management, this is the simplest meaning. Though this marketing management concept is deleted from your course, only simple things are there to discuss. Though this chapter is very lengthy, children, but this is the simplest chapter and you can score maximum points, maximum marks in this chapter, so nothing to worry about it. And let's get started. So first of all, let us discuss some important terms which will come in this chapter, and we must know about all these terms. So what is market? Market, the simplest meaning, that market is a place where buyers and sellers gather to enter into transaction involving the exchange of goods and services. ठीक है, जहाँ पे जाते हैं और जहाँ पे मार्केट में हम कहीं जाते हैं, एक ऐसा प्लेस, बाज़ार जाते हैं और वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं. बट in broader sense, and today this definition is totally changed, because today the business can be conducted on telephone or through email, on internet, etc. So in modern marketing sense, the term market has a broad meaning. It refers to a set of actual and potential buyers of a product or service. जो एक्चुअल बायर्स तो हैं ही हैं कि जो उस फर्म की जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं. जैसे किसी बैंक में जिन अकाउंट होल्डर्स का जिन का अकाउंट है, मीन्स दे आर यूजिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दैट बैंक. सो मीन्स जो एक्चुअल यूज़र्स हैं. बट पोटेंशियल यूज़र्स कौन होते हैं? कि जो उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में परचेज करने की इच्छा रखते हैं. ओके, मीन्स दे हैव अ desire to buy that product in future or near future, or they may buy, or they have the buying capacity. They all would be considered as potential buyers. Okay, तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कि एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स एक किसी प्रोडक्ट या सर्विस के होते हैं, वो सभी के सभी मार्केट में आते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज मार्केटर और सेलर. देन हु इज सेलर? बट सेलर और मार्केटर ये दोनों एक डिफरेंट टर्म हैं. ओके, और इस साल आपके सेलिंग एंड मार्केटिंग में जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो गया. इनफैक्ट सेलिंग जो आपका कंसेप्ट है ये भी आपका डिलीट हो चुका है. ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है. सो इफ़ अ कस्टमर इज़ द सीकर ऑफ सेटिस्फेक्शन, बिकॉज कस्टमर क्या चाहता है? किसी गुड्स को बाय करके और उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है. ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन जो उसके पास जो मनी है उससे नहीं मिल सकता. सपोज़ अगर हमें किसी मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और अगर हमारे पास अभी 2 लाख भी हैं, लेकिन अगर हमारे पास मोबाइल ही हमारा ख़राब हो चुका और हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट है मोबाइल, तो हम उसे ख़रीदने के लिए हमारे पास जितनी अवेलेबल मनी है उसमें से हम जितना खर्च कर सकते हैं. सपोज़ इस 2 लाख में से मैं 1 लाख यहाँ खर्च कर सकती हूँ, तो 1 लाख देखकर उस मोबाइल को मैं ख़रीदूँगी, तो उससे सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो मेरे लिए ज़्यादा होगा बजाय कि जो मनी मेरे पास है उससे, बिकॉज मुझे अर्जेंटली रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो इफ़ अ कस्टमर इज़ द सीकर ऑफ सेटिस्फेक्शन, दैन द मार्केटर इज़ द प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फेक्शन. ओके, तो मार्केटर वो है जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाता है. मार्केटर कैन बी अ पर्सन or an organization who makes available the product or services and offers them to the customers with an intention of satisfying the customer needs and wants. Okay, needs and wants भी
इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे हम डिस्कस करेंगे. तो मार्केटर कौन है? द पर्सन और एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड satisfaction to customers. Okay, then what is marketing? Now marketing is a social process whereby people exchange goods and service for money or for something of value to them. Because see, when money was not invented, marketing तो तब भी होती थी. Okay, तो वो वहाँ पे बार्टर सिस्टम था. Okay, so मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस. अब ये सोशल प्रोसेस क्यों है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं. मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ डन इन सोसाइटी ओनली. ओके, विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी एंड विद द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी. ओके, all resources of production, 6 M's. Do you remember 6 M? Men, money, machine, market, method and material. So these are 6 M's of production. So these all 6 M's are provided by society only. That is why it is called a social process. So it is a social process whereby people exchange goods and service for money, ठीक है, or for something of value to them, and anything that is of value to the other can be marketed. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दूसरे के लिए वैल्यू रखती है वो उसकी मार्केटिंग हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, ये तो हम लोग सब खरीदते हैं, ठीक है. सर्विसेज, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ये सर्विसेज भी हम अवेल करते हैं. ओके, वी ऑल आर अवेलिंग एज यू ऑल आर अवेलिंग एजुकेशन, ओके, फ्रॉम अ स्कूल, फ्रॉम अ रिनाउंड स्कूल. सो एजुकेशन, then and the services provided by the agency means the school. okay, then person की कैसे मार्केटिंग होती है. जैसे कोई 10 कैंडिडेट हैं एक पोस्ट के लिए, 10 कैंडिडेट इंटरव्यू देने आए हैं. ओके, then all candidates are presenting themselves for selling, means they all are focusing on their qualities, okay, which other person do not have. So means when they are trying to convince all the interviewer that why they should appoint him, ठीक है, तो वो वहाँ पे पर्सन वो मार्केटिंग कर रहा है. एक और जैसे कि जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है, वो भी अपना उनकी भी मार्केटिंग हो रही है. क्यों? क्योंकि दो पार्टीज़ अपने अपने कैंडिडेट्स की जो प्लस पॉइंट्स हैं और अपनी अपनी जो पार्टीज़ के एजेंडा हैं उन पे बेस्ड वो इलेक्शन करते हैं, ठीक है, उन पे चुनाव वो लड़ते हैं. तो वहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं वो पर्सन की ही उनकी मार्केटिंग हो रही है. देन प्लेसेस विजिट, जैसे आगरा ताजमहल, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे राजस्थान पधारिए, ठीक है, राजस्थान पर्यटन विभाग आपका स्वागत करता है, इस तरह से. तो यहाँ पे जो प्लेसेस विजिट हैं, ठीक है, उनकी भी मार्केटिंग हो रही है. इसी तरह से जब इवेंट्स जैसे फैशन शो और फिल्म फेस्टिवल्स, इनके जब एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं तो यानी कि इनकी भी मार्केटिंग होती है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. तो पहला फीचर है नीड्स एंड वांट्स. ओके, अब नीड्स एंड वांट्स ये क्या है? नीड, जैसे आपकी बेसिक नीड है क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथ्स, बट someone want to fulfill that need with the cotton clothes. Okay, but someone want some other nylon or any other, okay, a material. Okay, या जैसे if anyone is hungry and so food is basic need. Okay, or 4 people are hungry and they all want food. Okay, so this is they all need food. They all need food, need. Okay, but one first person want to fulfill his need through Punjabi dish. Okay,
This is his want. Okay, but other want dosa, third person want idli or something Chinese. Okay, so means needs are basic to everyone, but wants are different. So a need, a state of felt deprivation or feeling of being deprived of something. But want, culturally defined object that is potential satisfier of need, means उनके जो culture के according जो उनको satisfy करेगी वो उनकी need है. Okay, so I hope this is clear. Yes, next is creating a market offering. Market offering means offering a product or service by specifying its features, okay, shape, size, okay, so and color, etc. For example, offer is TV, then specifying the various sizes in which it is available, various technologies used, various shapes, prices of different types, etc. So a good market offer should keep in mind the satisfaction of customer. Okay, the next is customer value. See, customer is always ready to give a price for the product, but he is ready only when he gets satisfaction. Okay, so customer values the product on the basis of satisfaction and service offered by the product. So greatest benefit or value for money, he buys only when he receives value for the money. ठीक है, अगर आपने जितनी मनी स्पेंड की और आपको उतनी वैल्यू रिसीव नहीं हुई है तो आप उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करोगे. ओके, एंड लास्ट फीचर इज एक्सचेंज मैकेनिज्म. हियर two parties, buyers and seller, are exchanging the product. Seller is selling the goods to the buyer, and on the same time buyer is giving some money or something valuable, okay, which is acceptable by supplier, and at the same moment buyer buys the good, and this transfer or this exchange is free. Okay, free exchange, nobody can compel them. Okay, this process of marketing involves exchange of product and services for money or money's worth. Okay, exchange can take place directly between manufacturer and customer or through middleman, and exchange is the essence of marketing. Okay, now here one question is asked: name the social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating offers. This is the actually the definition, and name the social process. So very simple, it is marketing. Okay, the social process is called marketing, and this is actually the definition which you have to write in. Okay, sure. Yes, now let us discuss marketing management philosophies. See, marketers continuously make efforts to achieve their desired goals, and for achieving these goals they get guidance from some marketing management concepts or philosophies. Okay, so here we'll be discussing 5 philosophies, means the companies those who believe in production, or the companies those who believe in product concept. Okay, they may be guiding with these concept. Okay, so let us discuss one by one. प्रोडक्शन कंसेप्ट में जो कंपनीज बिलीव करती हैं वो ये उनका मेन फोकस रहता है कि डू प्रोडक्शन मोर एंड मोर. They mainly focus on lowering the cost of production by means of mass production. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अगर वो करेंगी, ठीक है, यानी कि उनका जो फोकस होता है, उनका एम्फोसिस होता है वो क्वांटिटी पे होता है. ठीक है, वो मास प्रोडक्शन करके क्या करेगी, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगी. ठीक है, सो उनका मेन फोकस इसी पे रहता है ताकि वो जो गुड्स हैं वो लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हो सके, इजीली अवेलेबल हो सके. ओके, क्योंकि वो बिलीव करती हैं दैट कस्टमर्स विल बाय प्रोडक्ट्स विच आर इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल. ओके, प्रोडक्शन कंसेप्ट
ये हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में जो फर्म बिलीव करती हैं वो क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी में बिलीव करती हैं, ठीक है। वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने की बजाय वो क्या फोकस करती हैं, वो कंटिन्यूसली क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे फोकस करती हैं, ठीक है। और उन उन प्रोडक्ट्स में वो न्यू फीचर्स, न्यू फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट करती रहती है, न्यू फीचर्स ऐड करती रहती हैं एंड प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट वो करती रहती हैं। कि वो ये बिलीव करती हैं कि अगर प्रोडक्ट कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता रहेगा तो लोग ज़रूर खरीदेंगे, पीपल विल बाय those products in which they find improvement always. Okay, so they focus more in quality rather than quantity. Okay, थर्ड कंसेप्ट है सेल्स कंसेप्ट। अब सेल्स कंसेप्ट में क्या है, द फर्म्स विच फॉलो द सेलिंग कंसेप्ट बिलीव दैट in order to make a customer buy a product, he or she need to be convinced. Okay, and consumers can be convinced by undertaking some aggressive selling and promotional efforts. So they continuously try to persuade customers, attract customers. ठीक है, उनका कंटिन्यूस एफर्ट होता है कि कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करे थ्रू वेरियस ऑफर्स, ठीक है। जैसे 20% एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दी प्रोडक्ट में, या बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह से ऑफ़र दे दिए, या उसके साथ एक कूपन दे दिया, या कोई रिबेट दे दी, ठीक है। तो ये इस तरह के ऑफर्स कंटिन्यूसली देकर उनको अट्रैक्ट करना, ठीक है, ये सेलिंग कंसेप्ट वाले बिलीव करते हैं, जो सेलिंग कंसेप्ट ऑप्ट करते हैं। ओके, सो सेलिंग कंसेप्ट वाले क्या करते हैं, दैट सेल व्हाट यू हैव। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक और क्रुक। एक वर्ड आता है बुक्स में, हुक और क्रुक, यानी कि कोई भी मीन्स से, किसी भी तरह से उनको प्रोडक्ट सेल करना है। ओके, तो कभी कभी इसमें क्या होता है कि कुछ जो अननेसेसरी या जो वो रॉन्ग वे ऑफ कन्विंसिंग, ओके, तो वो भी यहाँ पे वो ऑप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दे मीन्स actually under selling concept, the primary motive of seller is to convert the goods into cash by using fair or unfair tricks. But this concept is not always successful, because once the customer is cheated, he will not buy in future and the business will not succeed in long run. Okay, so this concept is sometimes very unfair. Okay, next is marketing concept. So this marketing concept, now this concentrate on the need of the customer. Okay, उनकी क्या नीड है, क्या बेसिक नीड है, और वो उसको किस तरह से सेटिस्फाई करना चाहता है, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। सो दिस कंसेप्ट सेज दैट प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन्ड एंड प्रोड्यूस्ड कीपिंग इन माइंड the need of the customer and try to satisfy the need better than the competitor. Okay, so according to marketing concept, the customer satisfaction is precondition. So they mainly focus on customer satisfaction. And now the last concept of marketing management, that societal marketing concept. Companies, those who believe in this concept, that they argue that companies should not blindly follow the goal of customer satisfaction. ठीक है, जो पिछला मार्केटिंग कंसेप्ट में कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे सबसे ज़्यादा जहाँ फोकस किया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर में वांट टू हैव ड्रग्स, ठीक है, जैसे अभी न्यूज़ चैनल पे भी ये कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, रिया चक्रवर्ती और उसका केस का, ठीक है। तो यहाँ पे अ कस्टमर में वांट टू हैव ड्रग्स, सो जस्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर द फर्म्स शुड नॉट सप्लाई हिम ड्रग्स. Okay, some products bring harmful effect on environment, so these should not be supplied only to fulfill the goal of customer satisfaction. So it is basically the extension of marketing concept, and they mainly focus on welfare of the society rather than merely
focusing on customer satisfaction. Okay, so I hope this concept is clear to you all. If you have any doubt, you can tell me through your comments. Okay, now this difference in marketing management philosophies we will discuss, and this is very easy, so this you can do yourself. We will continue this case study in our next session. Okay, till then, goodbye. God bless you.